डीसीपी सेंट्रल जसमीत सिंह के पास। सर, किस तरह की तैयारियां सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में चल रही है? काफी अहम डिस्ट्रिक्ट, और एक तरह से कहा जाए कि लॉकडाउन को लेकर दिल्ली पुलिस जो है वो किस तरह की तैयारियां कर रही है, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी बिल्कुल, लॉकडाउन को सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हमने जगह जगह बैरिकेडिंग और मोबाइल पेट्रोलिंग टीम्स बनाई हुई हैं। जो हमारी क्यूआरटीज हैं, ईआरवीज हैं, वो भी एरिया में घूम घूम कर लोगों को सतर्क कर रहे हैं, सेंसिटाइज कर रहे हैं कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उस प्रोटोकॉल का पालन करें। इसके अलावा इसको इन्फोर्स करने के लिए कंटिन्यूसली हम चलानिंग कर रहे हैं। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का वायलेशन करते हैं, उनका चालान किया जा रहा है, और इवन 188 आईपीसी के पर्चे भी दर्ज किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हम लोगों की जहाँ तक मदद कर पाते हैं, जब भी हमारे पास कोई एसओएस आता है, चाहे वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्राप्त करवाने के लिए हो, या मेडिसिन, या हॉस्पिटल्स में एडमिशन के लिए हो, या कोई ऐसे बुजुर्ग या लोग जो अकेले रह रहे हैं घरों में और उनको कहीं और से सहायता नहीं मिल पा रही है, तो हमारे जो लोकल पुलिस स्टेशन हैं, पीसीआर की गाड़ियां हैं, वो उनको अस्पतालों तक पहुंचा रहे हैं और उनकी हर संभव मदद कर रहे हैं। इसके अलावा जो गरीब लोग हैं या जिनके पास राशन की कोई कमी हो रही है, या उनकी जॉब अब क्योंकि काम धंधा बंद हो गया है तो उसकी वजह से उनके पास राशन पानी नहीं है, तो वहाँ भी जहाँ तक मदद संभव हो पा रही है थाने लेवल पे करते हैं, और जो एनजीओज हमारे संपर्क में हैं उनके माध्यम से भी हम उन तक मदद पहुँचा रहे हैं। जसमीत जी, एक चीज देखी गई है इस दौरान दिल्ली में खासकर कि बहुत बड़े लेवल पर जो कालाबाजारी हो रही है, चाहे वो ऑक्सीजन की सिलेंडर्स की हो या दवाइयों की हो, ऐसे गैंग्स को भी दिल्ली पुलिस लगातार पकड़ रही है। तो एक तरह से कहा जाए कोरोना में जब ये सारे पकड़े जाते हैं तो ये जो मेडिसिन होती हैं, क्या ये आगे हम इसको यूज करते हैं या ये केस प्रॉपर्टी बन जाती हैं? नहीं, जो ये एक तो एनफोर्समेंट है, और जो ये कालाबाजारी हो रही है उस पे हम बहुत स्ट्रिंजेंट एक्शन ले रहे हैं। इवन हमारी क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, सब टीम्स बना के लगे हुए हैं और इनकी धरपकड़ की जा रही है। इसके दौरान जो भी हमें मेडिकल, चाहे वो दवाइयाँ हैं या इक्विपमेंट्स हैं, जो भी जब्त किए जाते हैं, सीज किए जाते हैं, उनके बारे में फिर हम कोर्ट से आदेश ले लेते हैं, और कोर्ट की तरफ से भी पॉजिटिव आदेश मिल रहे हैं, डायरेक्शन मिल रही हैं कि इनको हम यूज कर सकते हैं, या तो सीएमओ के जरिए या फिर और जगहों पे जरूरतमंदों को यूज में इन सब चीजों का लाया जा रहा है। एक नई व्यवस्था सर दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। आज से एक नई एम्बुलेंस लेन भी शुरू की गई है दिल्ली में, यानी कि जो एम्बुलेंस, हालांकि लॉकडाउन है और कहीं ना कहीं हम कई जगह ऐसे भी दृश्य हमें नजर आते हैं कि लॉकडाउन का उल्लंघन भी हो रहा होता है, कुछ लोग कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या दिल्ली पुलिस मैसेज देना चाहती है कि ऐसे लोग अगर जो लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे, क्या कार्रवाई होगी उन पर? देखिए, उनसे बिल्कुल सख्ती से निपटा जाएगा, और अब सब लोगों को पता है कि कोरोना किस तरह से अपना पसरा फैला चुका है, तो उनसे बहुत सख्ती से उन पे मुकदमे भी दिए जाएंगे। इसके अलावा सेपरेट लेन्स बनाई गई हैं ताकि एम्बुलेंसेज या और इमरजेंसी व्हीकल्स जो हैं उनको कोई भी किसी भी तरह की कोई समस्या ना पैदा हो। जसमीत जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि लॉकडाउन लगा हुआ है दिल्ली में, कुछ लोग फिर भी बावजूद उसके घरों से बाहर निकलते हैं, तो पुलिस उनसे बातचीत करती है, समझाती है। किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है दिल्ली पुलिस को लोगों को समझाने में? जी देखिए, कई लोग तो अभी भी मास्क पहनने की आदत नहीं डाल पाए हैं। कई लोग बहाना बनाते हैं कि जी हमें दम घुटता है या हमें एलर्जी है, हम मास्क नहीं पहन सकते हैं। तो अगर तो वो हमारे परसुएशन से मान जाते हैं, मास्क वगैरह पहनना शुरू कर देते हैं तो ठीक, वरना हम उन पे 188 आईपीसी की और जो डीडीएमए के आदेश है उसकी उल्लंघना के मुकदमावार करते हैं, एफआईआर दर्ज करते हैं उनके अगेंस्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।